नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी का 6th चैप्टर, जो कि है लेजिस्लेचर मींस विधायिका। जो इस चैप्टर के 5 पार्ट्स हैं, प्रीवियस 5 पार्ट्स वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, या तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, यानी कि जो देश की संसद होती है वो कोई कानून कैसे बनाती है, लॉ कैसे बनता है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, उस बारे में हमें आज बात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पार्लियामेंट में कानून बनते कैसे हैं। जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया है, हम एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि संसद का मेन काम है कानून बनाना। देश की जो संसद है, जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, उसका सबसे मूल काम जो है, जो सबसे बेसिक फंक्शन है, वो है कानून बनाना। अब जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, अगर देश की संसद का काम कानून बनाना है, अगर कंट्री की पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर कानून बनाती है, तो कानून वो सोते उठते जागते बैठते तो बनाएगी नहीं। कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जिसे लॉ मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, या फिर प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही संसद और संसद के सदस्य कानून बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इसे ही हमें पढ़ना है। ये जब हम किसी कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून रातों रात खड़े नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसके अंदर कानून, वो लॉ अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग चरणों से होकर के गुजरता है, जिसकी शुरुआत होती है विधेयक से, यानी कि बिल से। हम बार बार एक वर्ड सुन रहे हैं ना, बिल। इस पूरे चैप्टर में बिल होता क्या है? किसी भी विधेयक को विधायी प्रक्रिया के दौरान अगर आप देखेंगे, यानी कि जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को एक तरीके से पूरा क्रॉस करते हैं, एक लेवल से ऊपर लेवल तक जाते हैं। जब हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, तो उस प्रोसेस से ही हमें कानून बनाने की प्रक्रिया पता चलती है, और ये पता चलता है कि एक विधेयक जो कानून बन रहा है, वो जो पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, वो प्रोसेस कितना ज़्यादा क्रिटिकल है, कितना ज़्यादा थकाने वाला है। ठीक है, कितना ज़्यादा परेशान करने वाला है, कितना ज़्यादा पेचीदा है। बहुत आसान नहीं है लॉ बनाना और लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इन सब की शुरुआत, कानून बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? विधेयक से। विधेयक क्या होते हैं? विधेयक होते हैं किसी भी कानून का ड्राफ्ट। यानी कि देश में अगर कोई भी कानून बनाया जाना है, तो उस कानून को बनाने से पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस ड्राफ्ट को ही पॉलिटिकल लैंग्वेज में बिल कहा जाता है। ठीक है, सो अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। विधेयक प्रस्तावित कानून का मसौदा होता है। जो कानून बनाने की बात की जा रही है, या जो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट डिस्कशन शुरू कर रहा है, उस कानून को बनाने से पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उस ड्राफ्ट को ही बिल कहते हैं। ये बिल रेडी कौन करेगा? ये बिल रेडी वो करेंगे जो उस कानून के लिए उस बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वो एमपी भी हो सकते हैं और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो एक मंत्री भी हो सकते हैं और एक नॉर्मल एमपी भी हो सकते हैं। अब ये जो विधेयक होते हैं, ये जो बिल्स होते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मेनली इनके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका मिनिस्टर बिल, और एक होता है आपका जनरल बिल। ठीक है, दो तरह के बिल होते हैं मेनली। एक होता है आपका जनरल बिल, जिसे हम ऑर्डिनरी बिल भी कहते हैं, सामान्य विधेयक भी कहते हैं। और एक होता है आपका सरकारी विधेयक, यानी जिसे मंत्री या फिर जो है कि सरकार का कोई मेंबर इंट्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली दो तरह के बिल जो होते हैं, जब कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल पेश कर रहा है, बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मंत्री नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे बिल को हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स बिल यानी कि वो एक ऑर्डिनरी बिल होता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स बिल,
उसे ऑर्डिनरी बिल भी कहा जा सकता है, लेकिन उसको जो नाम दिया गया है वो प्राइवेट मेंबर बिल दिया गया है, निजी सदस्य का विधेयक उसे कहा जाता है। और अगर कोई बिल कोई मिनिस्टर पेश कर रहा है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा है और वो कोई बिल लेकर के आ रहा है, तो वैसे बिल को सरकारी बिल यानी कि गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो मेन टाइप ऑफ बिल्स हैं, दो तरह के विधेयक होते हैं जो संसद में पारित की इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, फिर उन पे चर्चा होती है, प्रोसेस फॉलो किया जाता है और कानून बनता है। ये शुरुआत है कानून बनने की। अब सवाल ये आता है कि ये जो विधेयक हैं ये कैसे आते हैं, इन पे बहस कैसे होती है और किस तरह से ये एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हैं और कानून को बनाते हैं, या फिर कानून बनाने में इनकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले कोई भी एक सांसद या तो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा है या फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, वो संसद में वो जिस भी सदन से बिलोंग करता है, राज्यसभा से या लोकसभा से, वो उस सदन में विधेयक को पेश कर सकता है, बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर जब वो बिल को पेश करता है तो उसके ऊपर वो दो चार बातें बताता है, उसकी कुछ फ़ायदे गिनवाता है और उनसे पार्लियामेंट से यानी कि लोकसभा से या राज्यसभा से जहाँ पे भी वो उस बिल को पेश कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, उनसे सहमति मांगता है इस बिल को एक तरीके से इस बिल पे डिस्कशन करने की। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है? अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई भी एमपी डायरेक्टली उठ के आएगा और लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस कर देगा। लोकसभा के मेंबर को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर उन्हें कोई बिल पेश करना है तो उन्हें राज्यसभा या लोकसभा, अगर वो लोकसभा के हैं तो लोकसभा से, राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के सचिवालय होते हैं पार्लियामेंट में, सेक्रेटरीट होते हैं, तो वहां पे उनको पहले नोटिस देना होता है, मिनिमम 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले उनको बताना पड़ेगा कि अगले महीने की इस तारीख को मैं ये बिल इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, उनको प्री इंफॉर्मेशन देनी होती है। प्री इंफॉर्मेशन के बाद जब समय आता है तो वो उस बिल को पार्लियामेंट के जिस सदन से वो बिलोंग करते हैं, जिस हाउस से वो बिलोंग करते हैं, उस हाउस में उस बिल को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रोड्यूस करने के बाद वो बिल उस सभा के, अगर वो लोकसभा में है तो लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पास, और अगर वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है। फिर वो उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं कि ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, देश के नज़रिए से, देश की जनता के नज़रिए से, डेवलपमेंट के नज़रिए से और तमाम दूसरे सारे पर्सपेक्टिव्स के आधार पर वो ये तय करते हैं कि इस बिल को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस तरीके से जब सेक्रेटरीट को नोटिस दे दिया गया, बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो सभा के अध्यक्ष हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उन्होंने उसको पास कर दिया, अप्रूवल दे दिया, उसके बाद उस विधेयक को जो है कि एक तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। अब आगे कैसे बढ़ेगा? जब ये हो जाता है तो उसके बाद समय तय किया जाता है और उस समय उस बिल पर चर्चा होती है पूरे सदन में। इस चर्चा के अंदर जो बंदे ने, जिस जिस एमपी ने बिल को पेश किया है, चाहे वो मिनिस्टर है या नॉन मिनिस्टर है, वो बिल के फायदे गिनवाता है, सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर करता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, सामने वाला पक्ष उस पर सवाल जवाब भी कर सकता है, सामने वाला पक्ष उसको नकार भी सकता है, मना भी कर सकता है, दूसरे मेंबर्स उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं। इस तरह से सब कुछ होता है। जब ये वाला लेवल पूरा हो जाता है तो उसके बाद उस बिल को उस बिल से रिलेटेड मिनिस्ट्री के कमेटी को दे दिया जाता है। पार्लियामेंट में अलग अलग कमेटीज होती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी बिल है, उस बिल से रिलेटेड जो कमेटी है, उस कमेटी को दे दिया जाता है। फिर वो कमेटी जो है, वो कमेटी उस बिल के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है और उन एस्पेक्ट्स को कवर करके वो फिर उसका एक ड्राफ्ट तैयार करती है। ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार करती है जो लीगली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ और बाकी तमाम दूसरे नज़रिए से बिल्कुल सही तरीके से होता है, जिसके अंदर कमियां कम होती हैं। ठीक है, वो बेसिकली एक फाइनल ड्राफ्ट होता है। जब वो ड्राफ्ट बन जाता है, वो ड्राफ्ट के ऊपर फिर वोटिंग होती है। वो ड्राफ्ट जब बन जाता है, जब सचिव कमेटी उसको बना लेती है, तो कमेटी उसको संसद को दे देती है वापस, जिस भी हाउस से वो आया था।
वो हाउस में उसके ऊपर फिर से चर्चा होती है और चर्चा के बाद वोटिंग होती है। चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होगी। जब वोटिंग हो जाएगी तो वोटिंग के बाद उसे हो सकता है कि वोटिंग में उसको मेजॉरिटी मिले, वो बिल पास हो जाए, हो सकता है ना भी हो। दोनों ही केसेस में वो बिल अगले हाउस के पास चला जाएगा। अगर लोकसभा में पहले हो रहा है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पहले ये सारी प्रक्रिया हो रही है, सारा प्रोसेस हो रहा है, तो वो लोकसभा में चला जाएगा। इस तरह से एक सभा से बिल पास हो जाता है और दूसरे में चला जाता है, फिर दूसरी सभा में भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, सेम प्रोसेस दूसरी सभा में भी फॉलो होगा और अगर वहां से भी वो प्रोसेस पास कर लेता है, वो बिल पास हो जाता है, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। इस तरह से कानून बनते हैं। अब जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर बिल मनी बिल होगा तो वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और लोकसभा से पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में अगर वो पास हो जाता है उसके बाद वो राज्यसभा जाएगा, वो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। विद इन द पार्लियामेंट अ बिल में बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा और राज्यसभा बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस। ये भी हमने बात कर ली कि किसी भी सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा बिल को पेश किया जा सकता है। Once the cabinet approves the policy behind the legislation, the desk of drafting the legislation begins. The draft of any bill is prepared by the concerned ministry. ठीक है जी, मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक संबंधित नीति को मंजूरी मिलने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार करने का कार्य शुरू होता है। किसी भी विधेयक का मसौदा संबंधित मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। मंत्रालय यानी कि जो कमेटीज होती हैं, अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनकी कमेटीज जो होती हैं वो उसको करती हैं, ड्राफ्ट तैयार करती हैं, फाइनल ड्राफ्ट। ये इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, विधेयक पर यानी बिल पर जो मैक्सिमम डिबेट होती है, चर्चा होती है, वो कब होती है? वो तब होती है जब कमेटी अपनी सिफारिश यानी कि अपना ड्राफ्ट रेडी करके पार्लियामेंट को भेजे। उससे पहले तो बस उसके ऊपर इंट्रोडक्शन ही होता है। इंट्रोडक्शनरी एक तरीके से देखा जाए तो जो इंट्रोडक्टरी डिटेलिंग होती है वो दी जाती है और आपस में एमपीज को बताया जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने वो बिल पेश किया है वो उसके फायदे और नुकसान गिनवाते हैं। ये सारी चीजें होती है, लेकिन जो गहन विचार विमर्श होता है वो तब होता है जब उसको कमेटी एज अ ड्राफ्ट रेडी करके पार्लियामेंट को वापस भेजती है। अब क्योंकि एक बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके कानून बनने से पहले तक, जब एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है और लॉ बन रहा है, तो लॉ बनने और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बीच का जो समय है, इस समय में मैक्सिमम टाइम जो वो बिल है उसके ऊपर मैक्सिमम काम कमेटी करती है। कमेटी के अंदर ही चीजें होती हैं। इसीलिए इन कमेटीज को जो है कि मिनिएचर लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, लघु विधानमंडल, क्योंकि बहुत सारे चर्चा, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स और देश की जनता के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से सारी चीजों की जांच पड़ताल, उसको अच्छे से ड्राफ्ट करना, एक अच्छे शेप में लेकर के आना, वो सारा काम कहाँ हो रहा है? कमेटीज के अंदर हो रहा है, समितियों के अंदर हो रहा है। जो समितियां मंत्रालय से रिलेट करती हैं, जिस मंत्रालय से वो बिल रिलेट करता है, तो ऐसे में सब काम वहां होते हैं, इसलिए उनको मिनिएचर लेजिस्लेचर या फिर लघु विधानमंडल भी कहते हैं। अब जो सबसे लास्ट स्टेज होती है वो यही होती है कि उस विधेयक पर फिर चर्चा होती है, बिल पर चर्चा होती है, मतदान होता है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मतदान अगर पॉजिटिव वे में गया, मेजोरिटी ने उसको पास कर दिया, तो वो अगले सदन में चला जाएगा। अगर मेजोरिटी ने पास नहीं किया तो भी उसके ऊपर चर्चा होगी और फिर अगला सदन भी देखा जाएगा कि वो उसको पास करता है कि नहीं करता है। खैर, फिर फॉर्मेलिटी के लिए वो दूसरे सदन में जाएगा। अगर एक सदन में वो बिल पास नहीं हुआ तो दूसरे सदन में उसको बस फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि वो एक जगह से तो पास हुआ ही नहीं है ना। तो वहां से अगर पास हो भी गया तो काम ही क्या होगा उस पर, क्योंकि दोनों सदनों की मंजूरी किसी भी कानून को बनाने के लिए जरूरी है। जब दोनों सदनों में ये बिल आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि दोनों सदनों को आपस में मिल करके इस पे काम करना चाहिए, दोनों हाउसेस को मिल करके काम करना चाहिए किसी बिल पे, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो हैं वो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। हमने पहले उसके बारे में भी डिस्कशन किया था।
और उसके बाद उस बिल पे चर्चा होगी। अगर दोनों सदनों के बीच में कोई मन मुटाव है, किसी चीज़ को लेकर के दोनों सदन आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं उस बिल के ऊपर, तो ऐसे में ज्वाइंट कमेटी बुलाई जाती है, जहाँ पे दोनों सदन के लोग मिल करके बैठ करके बातचीत करके डिस्कशन करके सॉल्यूशन निकालते हैं, उस कानून को बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो धन विधेयक है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा या तो विधेयक को मंजूरी देगा या तो संशोधन बताएगा कि भैया इसमें ये बदलाव कीजिए, या तो वो पास कर देगा। अगर लोकसभा ने कोई मनी बिल पास करके राज्यसभा में भेजा है तो राज्यसभा या तो उस बिल को सीधा पास कर देगा डायरेक्ट कि भैया ठीक है अप्रूव्ड, या तो फिर अपना सजेशन देगा। और ये सब काम उसको कब करना है? 14 दिन के अंदर अंदर। 14 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसको मान लिया जाएगा कि वो बिल पास हो गया है राज्यसभा से। जब दोनों सदनों से किसी भी बिल को स्वीकृति मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं सॉरी, तो वो बिल कानून में बदल जाता है। इस तरह से कानून बनने की पूरी ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिखेगा। इससे हम एक बार पूरे लॉ मेकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे और समझने वाली है वो ये है कि हमारे सामने 3 शब्द आते हैं जब हम कानून निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमारे सामने 3 शब्द आते हैं, 3 वर्ड्स। पहला है बिल, दूसरा है एक्ट और तीसरा है लॉ। तीनों वर्ड्स में डिफरेंस है, पर इंडियन पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग, इवन पढ़े लिखे समझदार लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भी इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के सिमिलियर कर देते हैं, एक दूसरे का पर्यायवाची बना करके इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तीनों शब्दों का मतलब अलग है। हमने बिल की बात की, विधेयक हमने देख लिया पहले ही कि बिल क्या होता है, विधेयक क्या होता है। किसी भी कानून को बनाने के लिए उसका जो बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, मसौदा जो तैयार किया जाता है, वो बिल होता है, जिसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। जब वो बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो बिल बन जाता है एक्ट। अब वो एक्ट बन गया, गवर्नमेंट को उस पर एक्ट करना है, ठीक है, वो एक्ट बन गया। जब उस एक्ट को ब्यूरोक्रेसी और देश की कार्यपालिका यानी कि सरकार लोकल लेवल पर ले जा करके इम्प्लीमेंट करती है, तब वो बनता है कानून। ठीक है, तो एक मसौदा तैयार किया गया, ड्राफ्ट रेडी किया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसे कहा गया बिल। उस बिल को दोनों सदनों से पास किया गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, तो वो बन गया एक्ट। और जब वो एक्ट देश के अंदर लागू हो गया, जब किसी एक्ट को लागू कर दिया जाता है तो लागू होने के बाद वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हैं जिनका मतलब समझना जरूरी था। अब हम एक बार डायग्राम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानून बनते कैसे हैं। बिल टू लॉ, यानी बिल से कानून बनने का जो सफर है ये क्या है। सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर में जो आपको दिख रहा है वो है विधेयक। ठीक है, विधेयक सेंटर में है, यानी विधेयक का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि बिल का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है लॉ बनाने के पूरे प्रोसेस में। देखिए, तो ये जो बिल है, ठीक है जी, ये जो बिल है या फिर हिंदी में आप जिसे कहेंगे विधेयक, ये जो विधेयक है, ये विधेयक सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हमने बात करी कि इस विधेयक को, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले भी जिस भी सभा में, जिस भी लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी हाउस में इस विधेयक को हमें पेश करना है, जिस भी इंडिविजुअल द्वारा पेश करना है, वो इंडिविजुअल पहले लोकसभा के सेक्रेटरीट को या राज्यसभा के सेक्रेटरीट को 1 महीना पहले नोटिस देगा कि मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है, मुझे इस मुद्दे पर बिल लेके आना है। उसके बाद वो बिल लेकर के आएगा कहाँ पे? संसद में। संसद में उसने वो बिल इंट्रोड्यूस किया। अब जब वो बिल इंट्रोड्यूस करेगा, तो अगर वो बिल मनी बिल है, ठीक है जी, अगर वो मनी बिल है, तो मनी बिल है तब तो जो है कि लोकसभा में ही वो सिर्फ पेश होगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर वो धन विधेयक नहीं है, ठीक है जी, अगर वो धन विधेयक नहीं है, अगर वो नॉन मनी बिल है, तो उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस तरह से बिल आ गया। अब जब बिल एक बार सदन में इंट्रोड्यूस हो गया, सदन के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो भी एमपी या मिनिस्टर उस बिल को लेकर के आया है, उसने उस बिल के बारे में बात करी और बताया। उसके बाद राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर,
वो उसको मंजूरी दे देंगे। अगर वो मंजूरी दे देंगे तो वो बिल फिर चला जाएगा किसके पास? विधेयक समिति के पास, जो कमेटी होती है। ठीक है जी, कमेटी के पास जाएगा। अब जब कमेटी के पास जाएगा तो कमेटी के पास जाएगा, और कमेटी के पास जाने के बाद कमेटी उस पर रिपोर्ट बनाएगी, और वो रिपोर्ट किसको देगी? समिति अपनी रिपोर्ट दे देती है किसको? सदन को, यानी कि लोकसभा से आया है तो लोकसभा को, राज्यसभा से आया है तो राज्यसभा को। ठीक है जी, जब ये रिपोर्ट आ जाएगी सदन में तो फिर इसके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा इससे पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भी चर्चा होती है और यहाँ पे भी चर्चा होती है। डिस्कशन जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है और यहाँ पे भी देखने को मिलता है। आमतौर पर जब समिति यानी कि कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है, सौंप देती है सदन को, हाउस को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, उसको पास कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन कई बार सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। अगर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है या काफ़ी पेचीदा बिल है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बहस की, समझ की और फोकस करने की ज़रूरत है, तो उस पर बहस होती है। जब ये बहस होती है तो इस बहस के बाद जिस भी सभा में ये बहस हो रही है, जो ये डिस्कशन हो रहा है, या तो वो सभा उस विधेयक को क्या करेगी? पारित कर देगी, मीन्स एक्सेप्ट कर लेगी, पास कर देगी, या फिर रिजेक्ट कर देगी, यानी कि रद्द कर देगी। दोनों ही केस में वो बिल कहाँ चला जाएगा? अगले सदन के पास। ठीक है जी, दूसरे सदन में चला जाएगा। अगर ये वाला प्रोसेस अगर लोकसभा में हुआ है, अगर ये प्रोसेस लोकसभा में हुआ है तो अगले प्रोसेस के लिए वो राज्यसभा चला जाएगा। और अगर ये प्रोसेस राज्यसभा में हुआ है, ये वाला प्रोसेस अगर राज्यसभा में हुआ है तो अगले प्रोसेस के लिए वो लोकसभा में चला जाएगा। और सेम, अगर यहाँ पे पास हो फेल हो डजेंट मैटर, दूसरे में जाएगा। वो पास हुआ है तो दूसरे में जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली दूसरे में भी पास ही होगा। फेल हुआ है तो दूसरे में जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली दूसरे में भी वो फेल ही होगा। ठीक है जी, इस तरह से सदन में बिल मूव करते हैं। दूसरा सदन क्या करेगा? वो या तो इसे मंजूरी दे देगा और या तो इसमें सुझाव भेजेगा। जो हमने पढ़ा 14 डेज का उनके पास टाइम होता है। जो दूसरा हाउस होगा वो या तो इसके ऊपर मंजूरी दे देगा, और या तो मंजूरी के बजाय उसके ऊपर कुछ सजेशंस देगा, और सजेशंस के बाद वो बिल के ऊपर चेंजेस करने होंगे। चेंजेस नहीं भी करे तो उसको पास करना होगा। ठीक है जी, इसके बाद अब क्या होता है? ज़रूरत पड़ने पर जब दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन को अगर वो बात समझ नहीं आ रही है, उनको कुछ गड़बड़ लग रही है, मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, उनको लग रहा है कि कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर जॉइंट मीटिंग बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, जिसमें दोनों हाउसेस अवेलेबल होंगे। ऐसे में अगर जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा तो भी, अगर जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा तो भी, दोनों ही केस में जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो बिल चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उसे मंजूरी दे देंगे तो वो बिल बन जाएगा एक्ट। और अगर राष्ट्रपति उसे मंजूरी नहीं देंगे तो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियों वाले चैप्टर में कि राष्ट्रपति किसी बिल को वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसको वापस राष्ट्रपति को दे दिया तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। हालांकि राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का भी यूज करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति चाहे तो पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं और वो उस बिल को अपने पास रख सकते हैं एक अनडिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए, अनिश्चितकालीन समय के लिए, बिना बताए कि कब उस पर साइन करेंगे या कब वापस करेंगे। तो ऐसा होता भी है और ऐसा हुआ भी है हिस्ट्री में एक बार। तो इस तरह से जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे किसी बिल पे तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और जब उस एक्ट को कार्यपालिका, यानी कि जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं, सिविल सर्विसेज, और देश की सरकार, ये दोनों लोग मिलकर के क्या करेंगे? वो इस एक्ट को देश में लागू करेंगे लोकल लेवल पे। और जब ये एक्ट देश में लागू होगा तो वो विधेयक जो कि एक्ट बन गया था, अब वो क्या बन जाएगा? कानून। इस तरह से कानून निर्माण की प्रक्रिया देश के संसद में चलती है। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है ये यहाँ पे पूरा कवर होता है। अब
क्योंकि एक विधेयक था, विधेयक से वो एक्ट बना, कानून बना, इस तरह से पूरा कानून बन जाता है। और देश की संसद ये काम करती है। ये देखने में और समझने में जितना पेचीदा है, एक्चुअल में इसको जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है एक तरीके से हमारे रियल वर्ल्ड में, ठीक है, वास्तविकता में जब हम इसको लागू करते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो ये पढ़ने में शायद थोड़ा सा आसान भी लग रहा हो, समझने में शायद थोड़ा आसान लग रहा हो, बट एक्चुअल लाइफ में जब हम इसको फॉलो करते हैं तो ये बहुत पेचीदा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये इतना आसान है नहीं। यही रीज़न है कि कानून बनने में बहुत टाइम लगता है देश में। यहाँ पे ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने बात की कि पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।